जितनी भी योजनाएं लागू हुई इस देश में, सूचना का अधिकार लागू हुआ, मनरेगा लागू हुआ, या आप आरक्षण की बात करिए, इसकी सबकी शुरुआत जो है इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, समाजवादियों ने की थी। पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा दिया था। जेपी कहते थे कि लोक शक्ति के माध्यम से आप सरकारों को बदलो, सरकारों को रास्ता दिखाने का काम करो। उनका ये सोच था कि आपको व्यवस्था परिवर्तन करना उद्देश्य है। तो एक लड़ाई जो कि महंगाई के खिलाफ थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, उस संघर्ष को जेपी ने व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष बना दिया। और उन्होंने कहा कि क्रांति के अंदर कभी कोई ठहराव नहीं होता है और क्रांति तो सतत तौर पे चलती रहती है। देखिए, हम लोग छात्रवाद संगठन जब मैं आती थी तो मेरे घर में ये था कि मैं छत पे नहीं खड़ी हो सकती, मैं 2 चोटी नहीं बांध सकती थी, मैं गाना नहीं गा सकती थी। मैं उस पूरे उससे मैं सड़क पे आई ना, वो आज़ाद हुई कि अपनी बात कहने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपनी बात घर में मैंने लड़ाई की। वो जो आज़ादी मिली ऐसी आसानी से नहीं मिली। और हम लोगों ने जितने आंदोलन के, मैं सब जीती। देखिए, जितने छात्रवाद संघर्ष वाहिनी के जितने भी सदस्य हुए, यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सब जगह के लोगों ने अपने अपने संघर्ष चुने। जैसे आगरा, उत्तर प्रदेश में आगरा का आंदोलन हुआ और दलितों का आंदोलन था। उड़ीसा में गंधमार्दन पहाड़ का था। जहाँ पे भी छोटे छोटे जगह, महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में 3-4 जगह हुआ और बहुत मजबूत आंदोलन हुए। बहुत कम उम्र की हम लोगों की थी, मगर हम लोगों ने कम उम्र में बहुत बड़ा सोचा और अच्छा सोचा। छात्रों ने जब वो आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्होंने जेपी के पास जाके कहा कि आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व करिए। उन्होंने 2 शर्तें लगाई। उन्होंने कहा कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए और निर्दलीयता वाला होना चाहिए। और निर्दलीयता का मतलब ये था कि छात्रों में तमाम किस्म के पॉलिटिकल फोर्सेस थी। तो उनका कहना ये था कि कोई पार्टी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सारे नेताओं को जो दिल्ली में उपलब्ध है सबको जेल में अरेस्ट कर लिया। तो ये हुआ कि भाई अब सब लोग नेता हैं, जिसको जो समझ में आए उस तरह से विरोध करे। रेल की पटरी उखाड़ना हो, सड़क रोकना हो, जो करना हो करिए, लेकिन किसी की जान लेने का हक नहीं है। इस तरह से विरोध जैसे करना हो करे। जहाँ मैं काम कर रहा था बुंदेलखंड में, वहाँ पे साथियों क्या हालत है ये पता करने के लिए मैं गया, लेकिन 1 महीने में घुमा, कभी कोई साथी कहीं मिला नहीं, सब अंडरग्राउंड हो गए थे। जनता पार्टी की सरकार बन गई थी तो उसके बाद क्या करते, रोजी रोटी सबका अपना अपना परिवार था। लेकिन हमारे जैसे बेवकूफ़ लोग भी थे जो ये मानते थे कि नहीं अभी एक धक्का और दो सरकार गिर जाएगी। तो हमने कोई परमानेंट काम नहीं पकड़ा। हमारी समझ में आ रहा था कि आंदोलन फिर खड़ा होगा, जो आज तक नहीं खड़ा हुआ। मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं इसकी भी खोज खबर लेने वाला नहीं था। तब मुझे बहुत दुख हुआ
कि हम क्या कर रहे हैं इस चुनाव में, क्यों प्रचार कर रहे हैं। ये मेरी नहीं है, हम तो निर्दलीय लोग थे। निर्दलीय लोगों की तो संघर्ष वाहिनी है, उसी के साथ या सर्वोदय है, सर्व सेवा संघ है। बोध गया मूवमेंट में वहाँ पे लड़कियों ने मीटिंग करके खुद तय किया कि मैं फला गांव जाऊंगी। ये जयप्रकाश नारायण ने नहीं कहा, उन्होंने खुद तय किया और ये भी तय किया था कि महिलाएं इसका नेतृत्व करेंगी। तो वो सिर्फ ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, पूरी उनकी गरीबी की लड़ाई थी, उनकी कल्चर की लड़ाई थी, उनकी संस्कृति की लड़ाई थी। किसी के पास कुछ नहीं होता था, हमारे यहाँ तो कुछ बर्तन मांस के खाना खाती थी, जो उनके घर में होता था वही खाती थी, भूसा की रोटी बनाते तो वही खाती थी। इस तरीके से वहाँ पे लोगों ने अपना जीवन। उस समय नीतीश जो हैं वो कहते थे कि मेरा सपना है कि मैं नशा मुक्त समाज बनाना चाहता हूं और आरएसएस मुक्त भारत बनाना चाहता हूं। बाद में वो फिसल गए, वो पलट गए। जो लोग सत्ता के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, संघ परिवार के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, ऐसे लोग जेपी वादी कभी नहीं हो सकते। हम लोग सामाजिक बदलाव चाहते हैं, आर्थिक बराबरी चाहते हैं, हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन भारत की जनता भी हम लोग जो जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझेगी, एक बड़ी गोलबंदी होगी।